नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले सामाजिक के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह, अभय सिंह, बख्त सिंह। तो ऑप्शन नंबर अ, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर अ सही है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा। तो ऑप्शन नंबर स, नसीराबाद। यानी 1857 की जो क्रांति थी राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर स सही है। अगला प्रश्न, हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए यहूदियों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर। तो हिटलर ने यहूदियों पर जर्मनी के अंदर अत्याचार किए थे। ऑप्शन नंबर अ सही है, यहूदियों पर। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो ऑप्शन नंबर स, औरंगजेब। यानी भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्न में से अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। मशीनें, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय का मतलब उसको दोबारा बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। खाली जगह में 30 मार्च आएगा। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। यानी मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? तो शिवाजी। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ। कब हुआ था? 28 मई को। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। यानी एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? जोधपुर लीजियन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगली खाली जगह, राजस्थान सीमेंट उद्योग भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। अग्रणी मतलब सबसे पहला राज्य। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने हैं। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? तो पेशवा बाजीराव की मराठा नीति मराठों के ध्वज को अटक से कटक तक फहराने की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? यानी 1857 के समय राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? तो मुख्य 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 12वां। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो राजस्थान एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? तो ग्रेनाइट राज्य में ग्रेनाइट उद्योग सर्वाधिक जालोर जिले में विकास हुआ है। यानी राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास जालोर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ है? जालोर के अंदर। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दूसरी है भामाशाह योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था तथा राजनीतिक दार्शनिक था। यानी वो अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक भी था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान किसे कहा जाता है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यानी संविधान विभिन्न नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के
रूप में अपना सकते हैं। यानी संविधान है वो एक देश को चलाने का एक ढांचा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हास्याकरण शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता था, उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जल शक्कर किसे कहते हैं? जल शक्कर वाष्पीकरण, वर्षण और बहने की प्रक्रिया द्वारा जल महासागरों, वायु, भूमि, नदियों तथा पुनः महासागरों में संकरण द्वारा निरंतर गतिशील है। ये जल संकरण है। यानी समुद्र से भाप द्वारा बादल बनना और बादलों से जमीन पर आना, जमीन से वापस नदियों द्वारा समुद्र में चले जाना, ये उसका समुद्र का जल संकरण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी उनको सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण है। नील की खेती कितने प्रकार की थी? तो नील की खेती मुख्य 2 प्रकार की होती, नीज और रेती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे 23वां, 24वां और 25वां ये निम्नात्मक प्रश्न है। हुडा सम्मेलन से आप हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया उसके बारे में लिखना। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में लिखना है। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण बताइए। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण बताइए। ये तीनों आपको याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।